प्यारे भक्तों, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं और समाज में रहकर कुछ सामाजिक सूत्र हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो पहला सूत्र क्या है? सोच। पहले नंबर पे क्या है? सोच। अगर हम अपनी सोच को छोटा बनाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। और अगर अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाएंगे तो हम क्या होंगे? बड़े। एक हमने अमेरिका से किताब मंगाई थी जिसमें पूरी किताब का नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप जितनी बड़ी सोच बनाएंगे, समझना, जितनी बड़ी सोच बनाएंगे उतने ही महान बन जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि ये इतनी भीड़ होती है और जो लोग प्रवचन करके चले जाते हैं इन्हें तो मस्ती मस्ती है, कछु करना ही नहीं पड़ता, अच्छी अच्छी बातें बताते बस है। तो हमने भी सोचा कि जब ये लोग कछु ऐसी बातें नहीं बताते और हम और अच्छी बात बताइए तो हो सकता है हम भी किसी दिन इस जगह पे पहुंच जाए। तो हमने सोचा बड़ा कि हम भी ऐसा प्रयास करेंगे। देखो, प्रयास आप तब करोगे जब कोई बड़ी चीज को देखोगे। आज हम पूरी दुनिया में, देश में तो भ्रमण है ही, पर विदेश में भी भ्रमण के लिए ऑफर है हमारे पास। है क्यों ऑफर है? कि आज ये चैनल पूरे विश्व में देखा जा रहा है, जिसे पसंद आएगा वो अपने यहाँ बुलाएगा। तो शशि मोहन जी कह रहे थे, गुरु जी बढ़िया है, सब बनो ही बनाओ, मिल जाए, कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन बाकी लाने मेहनत बहुत करने पड़ते। पहले तो सोच बड़ी बनाओ, और बड़ी सोच बनाने के लिए सदा हम कभी छोटे क्यों बन जाते हैं? कि हम सोच बड़ी इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि मेरे अंदर एक राक्षस पैदा बैठा है, अज्ञानता का। सच है, जिसे कहते हैं डर। तुम्हारे जीवन में आपको ये वो बातें बता रही जो एक बात 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमती है। आपको जीवन में असफलता कौन करता है? आपको जीवन में असफलता का मुंह कौन दिखा रहा है? तुम्हारा है डर। क्योंकि डर के कारण तुम असफल हो जाते हो। सच बात है, बताओ, समझ में आ रही है? अब हम शशि मोहन के लिए एक उदाहरण दें कि इन्होंने कहा कि गुरुदेव सत्संग होना है, ठीक है, हो जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा होगा कि अरे भाई सत्संग करोगे और वहां पे कैसे पैसा इकट्ठा होगा, कैसे लोगों को जोड़ोगे, कैसे क्या करोगे? तो इनके अंदर क्या आया? डर। कि कहीं ऐसा हुआ कि हमने सत्संग का लगाया पंडाल और लोग नहीं आए और कार्यक्रम कहीं गड़बड़ हो गया तो है। तो इन्हें डर लगा। तो डर तुम्हारे अंदर जीवन में सबसे बड़ी असफलता का कारण होता है। आपको बताते हैं, वैसे तो हम पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़े लिखे, और अध्यात्म में गुरुदेव ने पीएचडी करा दी है। तो डर कहाँ गया? भाग गया। क्योंकि डर सदा ज्ञान से भागता है। डर किससे भागता है? ज्ञान से। अगर आपके अंदर ज्ञान होगा, अगर आपके अंदर ज्ञान होगा तो आपके अंदर डर भाग जाएगा। कभी आपने, माता जी आई हैं, उनका स्थान दो और बहुत उनका स्वागत है सतगुरु महाराज के सुंदर दरबार में। बच्चों, आज आपको हम वो चीज बता रहे हैं जो एक दिन आप रानी लक्ष्मीबाई से भी ज्यादा हिम्मती बन जाओगे। रानी लक्ष्मीबाई सुनी? किसने सुनी रानी लक्ष्मीबाई? कितनी हिम्मती थी। और आप लोग इतनी हिम्मती कब बनोगे? जब आपके अंदर डर निकल जाएगा। आपको स्कूल में अगर आपको प्रश्न भी आता, उत्तर भी आता है, प्रश्न भी आता है, तो अगर कहीं डर अगर बीच में आ गया तो आप जानते हुए भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। आप कहते हैं, डर जाते हैं कि कहीं हमने दिया और कहीं लोग हंस गए तो क्या होगा। ये डर तुम्हें सदा असफलता की तरफ ले जाता है।
ठीक है। तो प्यारे भक्तों, ध्यान इधर देना, क्योंकि एक एक बात 1-1 करोड़ रुपए की है आपके जीवन में। खुद सुनना और अपने पति देव को भी सुनाना जाके, और जो कहना न माना तो परमात्मा चैनल खोल के सुन ले, गुरुजी ने कही थी। जब आपके पति देव हुए या आपकी जो भी घर की समस्या सुलझाने के लिए नौकरी करने जाते हैं, और अगर उन्हें डर रूपी बीमारी लगी है तो वो सफलता नहीं प्राप्त करते। बड़े बड़े हमने इंटरव्यू में देखा है। हम एक जगह इंटरव्यू देने गए, आपको बता दें, पीएचडी का इंटरव्यू है, और उन्होंने कहा बहुत बड़ी वो जीन्स है। हम समझे जीन्स पहनने वाली होगी, लेकिन जीन्स एक उपाधि का नाम है। डिग्री कॉलेज में जो सिलेक्शन करते हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनमें एक जीन्स होती है, यानी कि बहुत विशाल। तो अब उसने हमारा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने पे हम उससे कुछ इंटरव्यू में उत्तर ही नहीं दे रहे थे। वो पूछती जा रही थी, ये कहाँ से लिया, ये पीएचडी कहाँ से की, ये क्या किया, ये कहाँ किया। हमने उन मैडम से ये कहा कि जरक की पीएचडी और जरक का थीम आप खुद देखें, खुद जाने। वो बड़ी अचंभे में पड़ गई कि ये स्टूडेंट है या कि ये कौन है। थोड़ी देर बाद पूछती है कि ये बताइए आप क्या करते हैं। हमने, अब आपने सही प्रश्न किया, पहले प्रश्न ही सही नहीं किया था, तो हम उत्तर देते। जब उसने कहा क्या करते हो, हमने कि मरने की यात्रा जिंदा पे ही दिखा देते हैं। अब वो चक्कर में पड़ गई, बोले क्या मतलब। हमने मरने के बाद तुमने क्या देखा कि तुम्हें कौन ले जाएगा, तुम्हें कहाँ जाना होगा, और जिंदगी पे सब देख ले तो भटकोगे नहीं, अटकोगे नहीं। उसने तुरंत चाय नाश्ता बुलाई, बोले इन्हें पंडित जी को चाय नाश्ता कराइए, इसकी जरूरत तो हमें बहुत थी। उसने हमें फर्स्ट क्लास पास कर दिया। अगर हमारे अंदर डर होता तो बताओ क्या करते। फिर डर सदा कब जाता है, ज्ञान से खत्म हो जाता है। अगर आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो आपका डर भाग जाएगा, क्योंकि ज्ञान तब होता है जब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। हम जिला अधिकारी के पास, डीएम के पास ऐसे चले जाते हैं जैसे आप लोग हमारे पास, हम आपके पास आ जाते हैं। लोग कहते हैं तुम तो ऐसे चले जा रहे जैसे उनके तुम मित्र हो। हमने मित्र नहीं, उनके हम पिताजी और हैं। काय मारे, आत्मा में तो सब बराबर ही है ना। पढ़ लिख के तुमने डिग्री प्राप्त कर ली, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमारी वो पढ़ाई है जिसने सारी पढ़ाइयाँ की हो, वो इस पढ़ाई को पढ़ता है। इसलिए हमारा डर खत्म हो गया। तो डर खत्म होते ही सफलता कदम चूमने लगती है। तो पहली जिंदगी की पहली बड़ी समस्या अगर हटानी है तो आप अपने अंदर से डर निकाल दें। और डर कहां से निकाल लें, ऐसा नहीं करना कि पति से ही डर निकाल दो ना कहो गुरुजी ने कह दी डर निकाल देना है। अपने अज्ञानता का डर निकाल देना। कहीं जाना, किसी इंटरव्यू में जाना, तो जान लेना कि हमसे जाना कोई नहीं जानता है, तो आप उसमें पास हो जाएंगे। तो प्यारे, डर खत्म होता है ज्ञान से, और ज्ञान आता है साहस से। अगर आपके अंदर साहस है, जैसे हमने कहा अभी शशि जी से कि शशि ने पहले तो प्रोग्राम की संकल्प कर दिया, प्रोग्राम कराएंगे, फिर इन्हें डर लग गया कि जाने प्रोग्राम कैसे हो। फिर हमने 1-2 घंटे से बात की तो इनके अंदर साहस आ गया। और जब साहस आ गया तो इन्होंने, क्योंकि जब साहस आ जाएगा तो वो कार्य सफल हो जाएगा। आपने आयोजन शुरू कर दिया, क्योंकि आयोजन सफल करना और फेल करना ये तो गुरु महाराज का, परमात्मा का काम है। हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। तो आपका सबसे बड़ा साथी है उत्साह। उत्साह आपके अंदर आएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा और वो कार्य सफल हो जाएगा। प्यारे भक्तों, उत्साह कब आता है और उत्साह कैसे प्राप्त होता है? जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो। आप जान लें कि हम कोई काम करेंगे और दुनिया मना करे, हम नहीं मानेंगे, तो आपके अंदर आत्मविश्वास ही आपको उत्साह पैदा कर देगा और आपका डर भगा देगा। ये जीवन के वो सूत्र हैं जो कोई इसे पकड़ेगा, कोई इसे चाहेगा, वो जीवन में हर एंगल से सफल हो सकता है। और आपको आत्मविश्वास तब आएगा,
आपका माहौल अच्छा हो। माहौल बहुत बड़ी बात है। माहौल कहते हैं संगत को। अगर आपकी संगत गड़बड़ हो गई तो आपको आत्मविश्वास तो बहुत बड़ी बात है, आपके अंदर अच्छे विचार भी नहीं आ सकते, क्योंकि संगत, इसीलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों की संगत। संत माने शांति। शांति कहां से मिलेगी? उसकी संगत करनी चाहिए, अशांति की संगत नहीं करनी चाहिए। हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल चलाते उसमें वायरस आ जाता है, कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे खाली कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में कुछ सफलता पाना चाहते हैं तो आप, सबसे बड़ी बात है संगत। एक संगत के ऊपर छोटी सी बात हमें याद आई। एक राजा साहब थे, अपने जन्म स्थान से बड़ा प्रेम करते थे और जन्म स्थान के एक साल में एक बार आते थे। तो एक साल में जब एक बार आते थे, एक पीपल का पेड़ था, वहां रात में थोड़ा विश्राम करते थे। और जन्म स्थान से तो सभी को प्रेम होता है। उस पीपल के वृक्ष पर एक तोता रहता था और जब राजा एक दूसरे साल आए तो वो तोता राजा से क्या कहता है मालूम? ये कहता है कि पकड़ो मारो, भागने ना पाए, बहुत दुष्ट है। दुनिया की गाली गलौच देता था। अब तोता ऐसा बोलता था। पहले के जमाने में राजा लोग समझ जाते थे, पशुओं की बात भी, पक्षी की बात जान लाते थे। तो क्या हुआ कि तोता बड़ा गाली देता था राजा को, बड़ी उल्टी सीधी कहता था। राजा कुछ कर भी सकता नहीं था कि भाई तोता है, सुनता था, मन में बड़ा विचार करता था कि ये तोता कौन जन्म का बैरी है हमारा, हम इतने मन से आते हैं जन्म स्थान पे और ये बहुत बुरी बुरी बातें हमें सुना देता है पहले ही। खैर एक साल अपना राजा चला गया वहां घूम घाम के जन्म स्थान से। दूसरी साल फिर आया। तो प्यारे भक्तों, दूसरी साल जब तोता ने उसी वृक्ष पे अपना बसेरा बनाए रखा और दूसरी साल जब राजा आया तो तोता क्या कहता है, आओ इनकी भगत करो, इनका स्वागत करो, इन पे मालाएं डालो, कितनी अच्छी है आदमी है, कितने महान है, कितनी बढ़िया बात है, इनके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। राजा ने सोचा कि पिछली साल आए तो ये हमें गाली दे रहा था और इस साल आए तो ये हमें इतने सम्मान दे रहा है कि ये सम्मान ठिकाना ही नहीं है। तो क्या हुआ कि राजा ने उस तोते से कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनने योग्य बात है। पहले के जमाने में तो पक्षी भी बात समझते थे और मनुष्य भी बात समझते थे एक दूसरे की। तो तोता से जब राजा ने कहा कि भाई तोता जी ये बताइए कि पिछली साल आए तब आपने बहुत हमें उल्टी सीधी कही, हमसे गाली गलौज किया, और इस बार तो मालूम है तोता ने क्या कहा कि जब पहले आप आए थे तब इस पीपल के पेड़ के नीचे जुआरी और शराबी आया करते थे, तो वो जुआ का पैसा और शराब का और लूटा हुआ धन यहाँ बांटते थे। तो जो कहते थे भाग ना जाए, पकड़ो मारो काटो, तो हम ये बातें सुनते रहते थे। तो वो बातें मेरी याद हो गई। तो बोले अब क्या हुआ? बोले अब वो चोर पकड़े गए, अब यहाँ पे अच्छे अच्छे विद्वान आके वृक्ष के नीचे बैठते हैं, पीपल के नीचे बैठते हैं, सत्संग की बातें करते हैं। तो सत्संग की बातें सुन के हमें भी बातें याद हो गई। तो हम कहते हैं कि तुम्हारा सम्मान करो, तुम्हारा है अच्छी अच्छी बातें बोल रहे। तो राजा सुन के दंग रह गया कि जब पक्षी के अंदर इतना परिवर्तन आ सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं। अगर हम लोग संगत का फेर कर लें, अगर संगत बदल दें, कहां से हमें दुख मिल रहा है, कहां से हमें दिमाग उलझ रहा है, उन चीजों को हम छोड़ना शुरू कर दें, उनको मोबाइल में डिलीट करना शुरू कर दें। मोबाइल सबसे बड़ी संगत है, जो ना रात को छोड़े ना दिन को घूम है। कछु लोग में डालते हैं
कि पहले की दुर्गा जी के हाथ में देखो मोबाइल नहीं, तो आजकल दुर्गा जी के हाथ में एक नहीं दो दो मोबाइल, क्योंकि मोबाइल की बहुत बड़ी संगत है। लेकिन मोबाइल एक अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। आज हमारा ये परमात्मा चैनल चल रहा है, ये मोबाइल पे देखोगे तो आपको आपकी संगत बदल जाएगी, संगत बदल जाएगी तो आप अच्छे अच्छे, जैसे हम आज प्रवचन में दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, आप लोग भी घर में एक दूसरे को अच्छे सत्संग दोगे, संगत बदल जाएगी, और संगत बदल जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए पहले नंबर पर सबसे बड़ी बात है क्या? संगत। तो संगत करो, माहौल को सुधारो। माहौल गड़बड़ हो रहा है तो अपने दिमाग से परखो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, बुद्धि दी नहीं दी है? सबसे ज्यादा बुद्धि मानव के अंदर होती है, और मानव अगर बुद्धि का सदप्रयोग करे तो क्या होता है आपको बता दें। ज्ञान की बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे क्या होता है और दूसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है और चौथे नंबर पे क्या होता है। कि शिष्य जो होता है उसकी योग्यता क्या होती है, या हम मानव हैं तो हमारी योग्यता क्या होगी। पहले नंबर पे जो मनुष्य होता है या जो महिलाएं होती हैं वो नाले के समान होती है। नदी मतलब जल होता है, जल, जल जानते सभी लोग। जल की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जल की 4? नदी जल ही कहेंगे, सरिता उसे भी जल कहेंगे, सागर उसे भी जल कहेंगे, और नाला उसे भी जल कहेंगे। 4 अवस्थाएं जल की हैं। ऐसी तुम्हारे जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं। ध्यान से सुनना। अब आप कौन सी अवस्था से गुजरे हो? पहली अवस्था का, जब स्त्रियां जब शादी ब्याह होती है तब वो पुरुष लोग खाना खाने जाते तो बढ़िया बढ़िया ऐसी ऐसी गालियां सुनाती हैं, जिसका नाम है फजीयत। पहली अवस्था का नाम क्या है? फजीयत। कहते हैं इनने तो फजीयत ही कर दी है भाई, हैं? जो गालियां कभी सुनी ना हो वो सुनने को मिल जाती हैं, उसका नाम है फजीयत। जो शादियों में उसका उदाहरण मिल जाता है। तब इनकी स्थिति उस समय कैसी होती है? गंदे नाले की तरह। और यही स्त्रियां जब और योग्य बन जाती हैं तो इनकी स्थिति नदी की तरह हो जाती है। नदी हो जाती है तो ये सबको क्या देती है? नसीहत। एक जगह दे रही थी फजीयत और दूसरी जगह दे रही है नसीहत। कि देखो है नसीहत ये है, अच्छा काम करोगे तो ऐसे हो जाओगे, हैं? बुरा काम करोगे। हाँ, आजकल माताएं तो बहुत नसीहत देती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्संग माता ही लोग सुनती हैं। हाँ, तो ये दूसरी अवस्था होती है आपके अंदर। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? नसीहत की। पहली अवस्था फदियत की और दूसरी अवस्था नसीहत की। और तीसरी अवस्था का नाम है शरीयत। शरीयत अवस्था ठीक वैसी होती है जैसे सरिता होती है। सरिता पानी कहीं से लेती है, बताओ? नदियां तो पानी ले लेके दे रही हैं, हिमालय से ले आई, पर सरिता जो होती है वो अपने अंदर से ही पानी का स्रोत खोद लेती है। लेती नहीं लेती? तो वो महिलाएं क्या करती हैं? फिर वो नसीहत करने लगती हैं लोगों को। अच्छे अच्छे प्रवचन हमने देखी हैं। ऐसी ऐसी महिलाएं वो देवी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि उनकी अवस्था बदल गई ना। कहाँ नाले की अवस्था थी, नाले से और उच्च कोट की हुई, शरीयत हो गई, शरीयत से और आगे बन गई, नसीहत हो जाती है। और चौथे क्लास की माताएं होती हैं, उन्हें कहते हैं हकीकत। समझ में आई? फजीयत, नसीहत और शरीयत और हकीकत। हकीकत कौन कहती है? सागर देखा है? सागर सारी नदियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो महिलाएं या वो पुरुष सागर की तरह हो जाते हैं। वो व्यक्ति को हकीकत बताते हैं कि सत्य क्या है, उन्हें तुम्हें कैसे पाना चाहिए। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है। तो आपकी जो 4 अवस्थाएं हैं, नदी, नाला और सरिता और सागर, यही व्यक्ति की योग्यता होती है, यही शिष्य की योग्यता होती है जब शिष्य सतगुरु से जुड़ जाता है। एक बात आपको और बताएं,
जो कही सुनी बातें के काउ से सुनियाए और कह दई, बाकी हालत नदियों की तरह होती है, क्यों से ले लो पानी और क्यों छोड़ दो हैं। लेकिन जो सागर होते हैं वो कहीं से नहीं लेते, वो अपने अंदर से ही स्रोत फोड़ लेते हैं और अपने अंदर से ही उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान दे देते हैं।